हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक आर्टिकल्स विच इज़ वन काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। आज हम लोग आर्टिकल्स को समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या है और इसका कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो नाउन के पहले आता है एंड आइडेंटिफाई इट एज स्पेसिफिक। आर्टिकल्स नाउन के पहले आता है और यह नाउन को आइडेंटिफाई करता है कि जो नाउन है वह स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। आर्टिकल्स की संख्या है 3 और ये है आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द आपका डेफिनिट आर्टिकल। अब इसके प्रयोग को देखते हैं। पहला लिखे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। यहाँ पर होगा ए एन और यहाँ पर है द। देखिए ए एन का अर्थ होता है एक, और इस तरह से इसका प्रयोग जब भी होगा काउंटेबल नाउन के पहले होगा जो कि सिंगुलर है, तो इस तरह ए एन का प्रयोग होगा काउंटेबल नाउन के साथ और जो कि सिंगुलर है। अर्थात ए और एन का ना तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा ना ही प्लूरल नाउन के साथ, दोनों के साथ प्रयोग नहीं होगा। जबकि द जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा, है ना। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग होगा जब स्पेसिफिक होगा, तभी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, रोहन इज स्टूडेंट। देखिए यहाँ एक स्टूडेंट है, मतलब क्लास में कई स्टूडेंट है जिसमें रोहन एक है, तो रोहन वन स्टूडेंट है। कोई भी स्टूडेंट है तो यदि ए का प्रयोग एनी के रूप में हो या वन ऑफ मैनी के रूप में हो तब फिर ए या एन का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका होगा ए, रोहन इज ए स्टूडेंट। दूसरा, माई डॉटर wants। डॉल्स। देखिए यहाँ पर जो है चूँकि प्लूरल है डॉल्स, इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग हो सकता है लेकिन यहाँ डॉल्स स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ द का भी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। अगर कोई नाउन डेफिनिट हो जाता है तभी इसका प्रयोग होता है। देखिए रूल 2 क्या कहता है, ए एंड एन आर नेवर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ए और एन जो है नेवर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। द का भी प्रयोग नहीं होता है, यहाँ भी लिखा है।
द इज ऑल्सो नॉट यूज्ड, द का भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाता है तब द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई टैंक इज filled with, my tank is filled with petrol, A N द। देखिए पेट्रोल जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और ए एन आर नेवर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए ये ए और एन का प्रयोग नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन रहने के कारण। द का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पेट्रोल डेफिनिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब डेफिनिट हो जाता है ही स्पिल्ड मिल्क ओवर द फ्लोर, या जो मिल्क है वो आपका डेफिनिट है, स्पेसिफाइड है, या तो कैन में रखा हुआ था या तो फिर ग्लास में था या फिर किसी और बर्तन में था, तो इसमें आपका होगा द, क्योंकि यहाँ मिल्क जो है आपका डेफिनिट हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, इस तरह से आपका प्रयोग होगा। तीसरा देख लेते हैं जो है कंजम्पशन। इसमें कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, जैसे यहाँ पर ए है एन और द, तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल भी आपका जो है नॉन काउंट है, नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंट, इसके साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता अनकाउंटेबल या नॉन काउंट के साथ। द का प्रयोग होगा जब स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं। जो ब्यूटी है यह आपका अनकाउंटेबल है या नॉन काउंट है। अनकाउंटेबल है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं रहता है, तो इसमें आपका ए एन तो नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। लेकिन जो ब्यूटी है किसका है, तो ये प्रिंसेस का। इस तरह से डेफिनिट है, डेफिनिट है तो यहाँ पर एक आर्टिकल लगेगा और आपको लगेगा द ब्यूटी ऑफ आवर प्रिंसेस, जो कि स्पेसिफाइड हो गया है यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए अगर कहता है कि इफ द नाउन बिकम्स स्पेसिफिक द इज यूज्ड, स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसे ब्यूटी किसका, तो आवर प्रिंसेस का, तो ब्यूटी यहाँ स्पेसिफिक हो गया, प्रिंसेस का ब्यूटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ प्रिंसेस, तब यहाँ पर स्पेसिफिक होगा और द का प्रयोग होगा। तीसरा कहता है इफ द पैराग्राफ व्हेन द नाउन अपीयर्स, कोई पैराग्राफ अगर है और उसमें नाउन यदि पहली बार आ रहा है तो ये इनडेफिनिट नाउन होता है और ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन जब वह डेफिनिट हो जाता है अगले सेंटेंस में तब यह द का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी पैराग्राफ जैसे स्टार्ट करते हैं,
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही ऑप्शन रहेगा, ए एन और द, यहाँ पर वही ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि इन द पैराग्राफ व्हेन द नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये नाउन है और सबसे पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर होगा आपका आर्टिकल होगा इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगला जो सेंटेंस है कि कैट वॉज हंग्री, अब हम लोग उसी कैट की बात कर रहे हैं जो कि एंटर्ड इन आवर हाउस। तो ऐसा स्थिति में जो कैट जो आया है पहले वो अब डेफिनिट हो गया, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। और ऐसे यहाँ पर प्रयोग होगा द, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैट विच एंटर्ड आवर हाउस, तो द कैट वॉज हंग्री। अब यहाँ पर फिर ये डेफिनिट हो चुका है, इसलिए द कैट वांटेड टू हंट। लेकिन अब ये माउस ये पहली बार आया है इस पैराग्राफ में, इसलिए इसके लिए फिर वही ए का प्रयोग होगा, या फिर ए का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग होता है जो कि वर्ड जो कि स्टार्ट्स होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, और एन का प्रयोग होता है जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट्स होता है वर्ड। तो इस तरह से हम लोग द इज नॉट यूज्ड विथ नेम ऑफ द कंट्रीज और कंट्रीज कंटिनेंट, जैसे कोई अगर कंट्रीज है या कंटिनेंट के साथ प्रयोग नहीं होता है, जैसे अफ्रीका या फिर यहाँ रसिया, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसके पहले, और या फिर कोई कंट्री के पहले। लेकिन अगर कोई कंट्री कई कंट्रीज से मिलकर बनता है तब फिर द का प्रयोग होगा। इफ़ देयर आर मेनी कंट्रीज इन वन कंट्री, एक कंट्री में बहुत कंट्री शामिल है जैसे यहाँ पर, तब फिर द का प्रयोग हो जाएगा, जैसे द USA या फिर द UK। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कई कंट्री शामिल है, तब द का प्रयोग हो, या फिर यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी 4 कंट्री शामिल है। अगला है इफ़ स्कूल और यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर पर्सन और प्लेस नो यूज ऑफ द, अगर कोई यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल किसी व्यक्ति के नाम पर हो या किसी प्लेस के नाम पर हो, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें कहता है कि नो यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हार्वर्ड जो व्यक्ति है उसके नाम पर यूनिवर्सिटी है। लेकिन कहता है कि देयर इज ऑफ और फॉर, अगर उस जो नेम है उसमें ऑफ या फॉर रहता है, जैसे दे आपका दी आपका सेकेंडरी स्कूल, दी आपका जो है देखिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है, द सेकेंडरी स्कूल, तब ये द का प्रयोग होगा, द सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड्स। या फिर ऑफ का प्रयोग होगा, तब इसका आपका यूनिवर्सिटी या स्कूल के पहले किसी कहीं पर ऑफ फॉर रहेगा तब आपका लगेगा द का प्रयोग होगा। रूल 6 है कि रिवर, सीज, फॉरेस्ट, डेजर्ट, जोग्राफिकल एरिया, जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट, टेक द बिफोर इट, नदियों के नाम या फिर फॉरेस्ट या डेजर्ट के नाम, जैसे यहाँ पर आपका रहेगा ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट के नाम के पहले ये द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा इस तरह से। यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि यह आपका द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भारत,
यहाँ पर भी कोई रिवर है, सीज है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है या कोई जोग्राफिकल एरिया है तो आपका द का प्रयोग होगा। इस तरह से द का प्रयोग होता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब हम लोग ये जान गए कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब यह जानना जरूरी है कि कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ओमिशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग ओमिशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओमिशन ऑफ पार्टिकल्स, पहला आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ पीपल। कोई व्यक्ति का नाम है जैसे रोहन, इसके पहले कोई आर्टिकल्स ही नहीं आएगा, ना तो ए आएगा, ना तो द आएगा, ना तो एन, या फिर मंडे या फिर अप्रैल, कोई मंथ का नाम के पहले। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये अगर जैसे कोई सेंटेंस है कि बायोलॉजी इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो जो बायोलॉजी है उसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं रहेगा। सेंटेंस में पहला वर्ड ही आपका बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेम्स ऑफ स्पोर्ट जैसे वॉलीबॉल हुआ, हॉकी, वॉलीबॉल हॉकी इसके पहले भी नहीं आएगा। कोई लैंग्वेज, नेशनलिटीज जैसे है रशियन, लैंग्वेज भी है, नेशनलिटीज, तो इसके पहले नहीं आएगा। नेम्स ऑफ मेटल्स, कॉपर है, गोल्ड, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है, जीरो आर्टिकल्स इसको कहा जाता है। नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स जैसे मदर है, अंकल, इसके पहले भी नहीं आएगा। मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, तो मदर के पहले नहीं आएगा कि ए मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन और द मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, इस तरह से कुछ नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल्स है। वी शुड नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ फूड्स एंड वेराइटीज एंड सेलिब्रेशन। फूड वेराइटी जैसे ब्रेकफास्ट है या फिर आपका सेलिब्रेशन है दशहरा, इसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, जैसे ए, एन और द, तीनों में से कोई नहीं आएगा। और वी सेलिब्रेट दशहरा इन द मंथ ऑफ आश्विन, यहाँ पर भी ये जो है आपका दशहरा उसके पहले नहीं लगेगा। इस तरह से हमने आज देखा कि व्हाट आर द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या है, इसका कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ इसका ओमिशन होता है। थैंक्स।